हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू क्लास ऑफिशियल 50। मैं हूं खुशबू। आज हम अपने इस वीडियो में मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मैथ का बहुविकल्पीय क्वेश्चन सॉल्व कराया था। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में अपने 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। आज हम क्वेश्चन 5 यानी क्वेश्चन 5 को पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए पहले। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। आपको बताना है क्या है। ए 45, बी 55, सी 65 या फिर डी 75 है। ठीक, पहले आप लोग जान लीजिए कि गुणज होते क्या है, गुणज किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए गुणज मतलब 3 के गुणज वो संख्या होगी जिसे आप 3 से भाग दे तो वो पूरी तरह विभाजित हो जाए, अर्थात एक भी शून्य ना बचे। ठीक है, वे संख्याएं जो 3 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए उसे क्या कहा जाएगा, गुणज। तो इसमें हमें बताना है कि जो 3 के प्रथम 5 यानी जो शुरुआती 5 गुणज हैं उनका योग क्या होगा। देखिए आप इसे 2 मेथड से यानी कि 2 तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अगर ये एक नंबर में पूछा जाए तो आपको ज्यादा दिमाग इधर दौड़ाने की जरूरत नहीं। आप क्या करिए, इसे शॉर्ट में सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए कैसे, आप लोग लिखिएगा इसका उत्तर 5। ठीक है, क्या 3 के प्रथम 5 गुणज। इससे पहले आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से हाईलाइट करके। 3 के प्रथम 5 गुणज। 3 के प्रथम 5 गुणज देखिए क्या होंगे। पहला होगा आपका 3, 6, 9, 12 और 15। यही तो है आपके 3 के प्रथम 5 गुणज। ठीक है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और 15 है। जैसे आप अगर 3 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह भाग हो जाएंगे और एक भी शेष नहीं बचेगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इनका योग। योग क्या होता है, इन सब का जोड़। तो आप क्या करिए, इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए जोड़िए, यहां लिख दीजिए 3 + 6 + 9 + 12 + 15। ठीक है, यहां लिख दीजिए योग। देखिए अब इसको जोड़िए, क्या होगा, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 क्या होंगे, 45। तो यहाँ आप क्या लिख दीजिएगा, 45। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए 45 आपका कहाँ आया है, ऑप्शन ए 45। ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए अगर शॉर्ट में पूछे, 1 मार्क्स में पूछे तो आप इस मेथड से सॉल्व करिएगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ दे तो आप इसका दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी। ठीक है, ये देखिए क्या है, सीरियल वाइज यानी एक श्रेणी बन रही है, तो आप लोग समांतर श्रेणी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें टोटल कितने पद हैं, 5। 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मान लीजिए आपका फर्स्ट तरीका था, यहाँ हम लिखेंगे दूसरा मेथड जो है। ठीक है, तो यानी जो यन बराबर क्या होता है, टोटल पद वो कितने हो जाएंगे आपके 5। ठीक है, और दूसरा होता है आपका ए यानी जो आपका प्रथम पद शुरुआती पद है वो कितना है, 3। तो आप क्या लिखेंगे, ए बराबर 3। और तीसरी चीज होती है आपकी यल मतलब अंतिम पद। तो यल बराबर कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, समांतर श्रेणी का यहाँ लिखिए समांतर श्रेणी, इसे किससे दर्शाएंगे, ये एसएन से। एसएन बराबर क्या होगा उसका फॉर्मूला, n/2
इंटू ए प्लस एल, ठीक है। n/2 यानी कि जो टोटल आपके 5 पद है उन्हें 2 से भाग दीजिए, और a यानी पहला पद 3 और l यानी कि अंतिम पद 15, ठीक है। आगे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए n का मान कितना है यहाँ पर आपका 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5/2, ओके। और एक यहाँ आपका 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप 3, और यल यानी लास्ट पद कितना है आपका 15, तो यहाँ क्या लिखेंगे 15, ठीक है। आगे सॉल्व करिए इसको। Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2, 15 और 3 18, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, तिर्यक गुणा करिए, इसका कटेगा 2 एकम 2, 2 नवा 18, तो यहाँ से क्या बचा Sn इक्वल टू 5 इंटू 9, तो यहाँ से आपका Sn का मान कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, ठीक है। तो दोनों ही मेथड सही हैं, आपको जो इजी लगे, जो समझ में आए, उससे आप लोग सॉल्व करिएगा। चाहे इस मेथड से करिए या फिर इस मेथड से, आपका आंसर सेम ही आएगा। देखिए, और जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपका सेम यही पूछे कि 3 के प्रथम 5 गुणज का योग बताइए। वो क्या कर सकता है, आपका माइंड टेस्ट करने के लिए, ताकि आप क्वेश्चन रट के ना जाए, वो एग्जामिनर जो भी होगा वो आपका ये जो नंबर है वो चेंज कर देगा, ठीक है। यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी लिख सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि गुणज का मतलब होता क्या है, ठीक है। और इसी बेस पर आप लोग आंसर हल कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू। अगर आप